मनीष जी पोतार्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये चारू क्या कर रही है। मुझे लगा था कि चारू समझदार लड़की है, वो इन सब की तरह नहीं है, लेकिन वो भी ऐसी ही निकली। यहाँ पे अबीरा अपने पन्नानू को रोकती है और कहती है चारू के बारे में कुछ भी मत कहिए, वो आ जाएगी फिर हमें पता चल जाएगा उसने ऐसा क्यों किया है। हमें कुछ भी पता नहीं है तो कुछ भी बोलना गलत होगा। यहाँ पे अरमान सोच में पड़ जाता है कि ये चारू कहाँ गई है और ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर मनीष जी से माफ़ी मांगते हैं। अबीरा डरी हुई रहती है, वो हमेशा की तरह अरमान का कोट पकड़ती है और अरमान भी उसे तसल्ली दे रहा होता है। अबीर बहुत ही गुस्से में होता है, वो अपने कमरे में तोड़ फोड़ करता है, सारे गिफ्ट्स गिरा देता है और अपनी काठी से हर जगह पे मारता रहता है, सारी उथल पुथल कर देता है। और अचानक से उसकी काठी को पकड़ लेती है कियारा और अबीर एकदम से चौंक के उसे देखता है। कियारा उसके पास आई है और वो एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे शिवानी घर पे एड्रेस ढूंढ रही होती है कि शादी कहाँ पे है, तो उसे कार्ड मिलता है, लेकिन वो एड्रेस इतने छोटे अक्षरों में रहता है कि उसे दिखाई नहीं देता। वो कहती है कि मैं ऑटो वाले को बोल दूँगी यहाँ पे ले चले और वो लेके जाएगा करके, और वो बाहर निकलती है जाने के लिए। यहाँ पे सब लोग गुस्से में होते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अरमान मनीष जी से माफ़ी मांगता है, लेकिन मनीष जी सुनते नहीं हैं। अबीरा क्रिश के हाथ में एक चिट्ठी देखती है, वो क्रिश को पूछती है ये क्या है तुम्हारे हाथ में, तो क्रिश कहता है ये मुझे चारू के कमरे से मिला, और वो चिट्ठी में लिखा होता है आई एम सॉरी लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊँगी करके। यहाँ पे मनीष जी वो चिट्ठी लेते हैं और पढ़ते हैं और उनको इल्ज़ाम लगाने का मौका मिल जाता है कि ये चारू हमेशा हाँ ना में ही अटकी पड़ी थी, अब देखा क्या हुआ करके, मेरे बच्चे को मंडप में अकेला छोड़ के चली गई करके। और वो अरमान पे इल्ज़ाम लगाते हैं और अबीरा अरमान की साइड लेती है और मनीष जी को शांत करती है, कहती है कि आप उसे ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, वो गलत नहीं है करके। उतने में ही दादी साहब ही आ जाती है और अरमान पे और अबीरा पे इल्ज़ाम लगाना शुरू करती है कि गोयंकास और पोतास इस शादी के लिए मंजूरी नहीं दे रहा था, लेकिन आप दोनों ने रोके धमकी देके एक साथ आके मजबूरी में हाँ करवाई और देखा अब नतीजा क्या हुआ करके। यहाँ पे दारीसा, मनीष जी, अबीरा, अरमान सब लोग उलझे पड़े हैं, बाकी सब लोग चुप होते हैं। उतने में मनीष जी कहते हैं कि मेरे बच्चे की शादी थी आज, और उतने में आवाज़ आती है मेरी शादी हो गई करके, और सब लोग उस तरफ देखते हैं तो अबीर और कियारा शादी करके आए हैं। उन दोनों को ऐसे देख के सारे घर वाले चौंक जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये क्या हो रहा है करके। अबीर ने कियारा से शादी कर ली और कियारा भी। यहाँ पे अरमान और अबीरा अपने अपने भाई बहन को अलग से लेके जाते हैं और उनसे बात कर रहे होते हैं। उतने में उनका गठबंधन खुल जाता है। अरमान कियारा को पूछता है तूने अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी चारू के प्यार के बारे में नहीं सोचा? तो कियारा कहती है क्या उन्होंने सोचा मेरे सैक्रिफाइस के बारे में, और वो प्यार करती थी ना, फिर क्यों चली गई यहाँ से? अरमान के पास कोई सवाल या जवाब नहीं रहता देने के लिए। यहाँ पे अबीरा भी अबीर को कहती है तुमने ये क्या किया भाई, गलत किया है तुमने, चारू के लिए वेट करना चाहिए था, क्या यही प्यार था? तो वो कहता है कि वो हाँ ना करके मुझे हमेशा अकेला छोड़ के चली गई है, आज भी वही किया। तो मैंने अगर कियारा से शादी की तो क्या गलत किया? कियारा ही सबसे पहले से आखिर तक डट के खड़ी थी, अपने घर वालों से झगड़ा किया, उन्हें फेस किया, लेकिन चारू तो डर के भाग गई। यहाँ पे अरमान भी गुस्सा होता है। अरमान अबीर का कॉलर पकड़ता है, उसे कहता है तुमने ये जो किया है वो सही किया है क्या? गलत नहीं है, मेरी दोनों बहनों के साथ खेला है। उतने में कियारा अरमान को साइड में करती है और कहती है आपको अबीर से इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है, और वो एकदम से चौंक के कियारा के पास देख रहा होता है। उतने में दादी सा लकड़े पे आग लगा के अरमान और अबीरा के पास आती है और सब लोग चौंक जाते हैं कि दादी सा ये क्या कर रही है। वो लकड़ा जिस पे आग लगी है वो अरमान और अबीरा के हाथ में देती है दादी सा और कहती है तुम दोनों हमेशा पोदास की खुशियों में आग लगाते हो, लो पकड़ो इसे और लगाओ आग, अब अंतिम संस्कार भी कर दो पोदास का। यहाँ पे अबीरा और अरमान एकदम से चौंक जाते हैं। अरमान दादीसा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दादीसा नहीं सुनती। दादीसा अरमान पे इल्ज़ाम लगाती है कि तुम्हारी माँ का खून है तुम में, तो तुम ऐसा ही करोगे। इतने से थे तो हमने तुम्हें घर दिया, यहाँ पे लेके आए, ये परिवार दिया, प्यार दिया, लेकिन तुमने क्या किया? उसका गलत फ़ायदा उठाया और तुमने आज ये दिन दिखाया हमें। यहाँ पे अरमान चुपचाप सुन रहा होता है, लेकिन फिर अबीरा बोल पड़ती है, अरमान की साइड लेती है और दादी सा से उलझ पड़ती है कि आप हमेशा अरमान को पंचिंग बैग क्यों समझती है और उस पर हर बार इल्ज़ाम क्यों लगाती है? अरमान की क्या गलती है इसमें? आपने कभी उसे अपनाया ही नहीं, बाकी के बच्चों को
आप कभी ऐसा बोलती नहीं है, सिर्फ अरमान को ही बोलती हो। क्यों? तो वो आपका बच्चा नहीं है इस वजह से। यहाँ पे दादी सा अभिरा पे गुस्सा होती है, उस पर भी चढ़ जाती है और उससे कहती है हमने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम्हारा परिवार है, इसे छोड़ के मत जाओ, तोड़ो मत इसे, लेकिन तुमने क्या किया, तुम तोड़ के चली गई और तुम्हारा ही ये भाई है, इसलिए हम इस परिवार के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहते थे। अभिरा भी चुप होती है, लेकिन फिर जब दादी साह अरमान की माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है कि वो कैसी माँ है, क्या पता है तुम्हें, कैसे पाला पोसा है उसने, तभी अभिरा वो सोचती है कि दादी साह ने अरमान की असली माँ के बारे में कुछ छुपाया, इसलिए वो दादी साह को सुनाती रहती है। अरमान उतने में ही अभिरा को चुप करवाता है। अभिरा कहती है कभी तो अपने लिए स्टैंड लिया करो, तो अरमान कहता है अभी वो वक्त नहीं है, छोड़ो करके। अभिरा कहती है हाँ पहले तो मुझे भाई से बात करनी है करके, और वो अबीर के पास आती है और उससे सवाल पूछती है कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों कियारा की ज़िंदगी बर्बाद की, चारू की ज़िंदगी बर्बाद की। तभी अबीर कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो भाग गई तो उसमें मैं क्या करूँ, मैंने कियारा से शादी कर ली। यहाँ पे अरमान भी कहता है तो तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं था, एक भाग गई तो दूसरा चॉइस रेडी था तुम्हारे लिए। यही चल रहा होता है, उतने में कियारा अपना गठबंधन जो खुला होता है वापस बांधती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ पे आप सबका आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन आपको नहीं देना है, आप लोग ऐसा ही कर रहे हो तो चलो। अभीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, चारू वो पकड़ती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे मनोज और मनीषा का तो हाल बुरा रहता है, रो रो के। मनीषा अभीर और कियारा के जाने के बाद बेहोश गिर जाती है नीचे, और यहाँ पे अभिरा चाची सा करके अभिरा चाची के पास, मनीषा चाची के पास आ जाती है।